हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपका एपी चल रहा है उसका पार्ट 3 करवाऊंगा आर.एस. अग्रवाल से। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 से आज कंटिन्यू करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज। बेटा आपको दो एपी दे रखी हैं, ये वाली और ये वाली। ये दोनों एपी के जो nth टर्म्स हैं वो सेम है, मतलब इक्वल है। तो बताइए उसमें n की क्या वैल्यू होगी, मतलब कौन से नंबर पे इन दोनों में एक ऐसा टर्म आएगा जो कि सेम होगा, कौन से नंबर पे। समझ में आया क्वेश्चन? तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इनके nth टर्म्स इक्वल होंगे, दोनों के या सेम होंगे। बेटा nth टर्म्स को डिनोट करते हैं an से, तो एक को कर लीजिए an से और एक को कर लीजिए a-n से, an डैश से। ठीक है, डैश लगा दिया ताकि ये दूसरी एपी का nth टर्म है मालूम चले। बच्चों an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन ये a डैश n है तो a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इन दोनों पे डैश लगाया, इस n पे क्यों नहीं लगाया। बेटा n तो दोनों में सेम है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इनके nth टर्म्स सेम होंगे, मतलब जो nth टर्म है ना वो पर्टिकुलर n पे सेम आ रहे होंगे, तो ये दोनों नंबर तो सेम रहेंगे। चलिए पहली एपी जो है उसका a कितना दे रखा है 13, तो इस a की जगह 13 पुट करेंगे, n निकालना है। और बेटा d कितना दिया है 19 में से 13 गया तो 6, a डैश दूसरी एपी का पहला टर्म, और बेटा d डैश कितना है -1 है, 68 में से 69 गया तो बच्चों 13 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई किया। बेटा ये 13 में से 6 गया तो 7 प्लस का 6n, और ये 70 माइनस का n, माइनस n इधर आके प्लस हो जाएगा और 7 इधर जाके माइनस, तो बच्चों n की वैल्यू आ गई 9। लीजिए मतलब 9th टर्म होगा इन दोनों एपीज का जो कि सेम होगा। अब बात करते हैं, वो आपसे पूछ रहा है फाइंड दिस टर्म, ऑल्सो फाइंड दिस टर्म। वो टर्म भी फाइंड करके बताइए इन एपी में कि कौन सा वो टर्म आ रहा है जो सेम होगा। तो बेटा 9th टर्म फाइंड करके बताना है, क्योंकि n की वैल्यू 9 आई है, a9। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 8d, क्यों a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी होगा ना an के फॉर्मूले से, तो a प्लस 8d। बेटा आप अब ये सोच रहे होंगे कि सर हम a9 किसका निकालें, इसका या इसका। बेटा किसी का भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये 9th टर्म तो दोनों में सेम है ना, तो इसमें 9th टर्म किसी का भी निकाल लीजिए, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो चलो पहली एपी से निकाल लेते हैं। 13 प्लस 8 और d कितना है इसका 6 ही है ना, हाँ 8 6 48। ये लीजिए बेटा 61 आ रहा है, यानी कि 61 वो टर्म होगा जो दोनों एपी में सेम आ रहा होगा। इससे निकाल के देख लो आप 9th टर्म, इससे भी 61 ही आएगा। समझ में आया? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे होगा दोनों के nth टर्म्स को इक्वल रख के। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिख दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 7 टाइम्स द 7th टर्म। बेटा एक एक शब्द पढ़िए और लिखते जाइए। 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई, 7th टर्म मतलब a7 ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स, 11 इंटू टाइम्स का मतलब 11th टर्म a11। एक कंडीशन ये आ गई। देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, तो आपको बताना है कि 18th टर्म क्या होगा, मतलब ये तो गिवन है और वो आपसे पूछा है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, सबको पता है, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस
7 माइनस 1 इंटू डी, 11 इंटू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन समझाया आपको। A7 का फॉर्मूला ये तो होगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा अंदर क्या बचेगा, A प्लस 6D और ये 11 A प्लस 10D। बेटा मल्टीप्लाई किया 7A 42D, 11A 110D। बेटा जब ये 7A उधर जाएगा तो 11A में से 7A माइनस होगा तो 4A बचेगा, और ये इधर आके माइनस का 68D बचेगा। तो बच्चों A की वैल्यू आ गई, 4 से काट लीजिए, माइनस का 17D। सही है, A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 17D। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बेटा आपसे कह रहा है कि इसका 18th टर्म क्या होगा। नाउ 18th टर्म आपको पता है A प्लस 17D होगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। बेटा A की वैल्यू हमने माइनस का 17D निकाली है, उसे यहाँ पर पुट कर दीजिए। A की जगह माइनस का 17D पुट कर दिया, तो माइनस के 17D और प्लस के 17D कितने हो गए, मेरे हिसाब से तो 0 हो गए, क्योंकि कट जाएगा ना, तो माइनस प्लस का एक दूसरे से कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो बच्चों इसका आंसर 0 था। मतलब कहने का ये कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ये एक नया क्वेश्चन है। अभी तक बच्चों आप निकालते थे टर्म, तो आगे से निकालते थे कि फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, लेकिन अब बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। पीछे से बताओ, पीछे से 11th टर्म कौन सा आएगा। तो बेटा A आपको दे रखा है 10, D आपको -3 दिया है, और लास्ट टर्म दिया है माइनस का 62, D दिया है ना 7 माइनस 10। बेटा आपको जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रॉम द एंड, मतलब पीछे से, वो बेटा होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों पीछे से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब 11th टर्म अगर निकालेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, तो बेटा an यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 62 माइनस n की जगह 11, क्योंकि 11th टर्म निकाल रहे हैं, और d की जगह कितना है, माइनस का 3। बच्चों माइनस का 62, ये बेटा -10 इंटू -3, -62 माइनस माइनस प्लस 30, तो ये बेटा बचेगा माइनस का 32। समझ में आया। यानी कि पीछे से अगर आप इसमें 11th टर्म निकालेंगे तो वो माइनस का 32 आएगा। ये फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कई RS में आपको ये l माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ भी मिलेगा। उस l का मतलब भी लास्ट टर्म होता है, nth टर्म होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। एक बात और मुझे आपको बतानी है, मैं ऐसे ही डेली लाइव सेशंस लेता हूँ अनअकैडमी पर शाम को 8:30 बजे। आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने आपको लिंक दे रखी है, आप उसके थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मिनट लगेंगे, PPT पे समझाता हूँ आपको कैसे ज्वाइन करना है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो बच्चों, देखिए जो आपको बता रहा था, अनअकैडमी पर बच्चों साइंस ओलंपियाड हो रहा है 26 दिसंबर को दिन में 1 बजे। क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स बहुत आराम से दे सकते हैं इसको। 1 आवर का टेस्ट होगा, 45 आपके क्वेश्चंस आएंगे। टॉप 3 रैंकर्स को मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और टॉप 25 रैंकर्स को मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे ओनली। 10 लाख प्लस से भी ज्यादा आपका रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पर। 1 to 3 रैंक वालों को 100% स्कॉलरशिप है, 4 to 10 रैंक वालों को 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 रैंक को 50%, और 51 to 100 रैंक वाले बच्चों को 25% स्कॉलरशिप है।
और ये स्कॉलरशिप आपको IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSC कैटेगरी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर मिलेगी। तो सभी बच्चे एनरोल कीजिए अभी के अभी, मेरा रेफरल कोड लगा लीजिएगा मोहित सर 10। बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो ये 26 दिसंबर को होगा, सारी चीजें बता रखी हैं। और क्वेश्चंस जो आपके होंगे बच्चों सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे, तो आपको इन 3 को तैयार करना है। रैंक 1 वाले बच्चे को गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट, रैंक 2 को सिल्वर मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट, और रैंक 3 वाले बच्चे को ब्रोंज मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो अभी के अभी एनरोल कर लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के, आप वहां से ले लीजिए। बेटा फ्री क्लासेस देखने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी जेई टाइप करके उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रिव्यू कर लीजिएगा, और मेरा रेफरल कोड यूज करना है मोहित सर 10, ताकि सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएं। अपने नंबर से साइन अप कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद 6 to 12 कैटेगरी को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो आपको सारी फ्री लाइव क्लासेस दिखाई देंगी। आप यहाँ पर अनलॉक फ्री प्लान डालेंगे जो कि है मोहित सर 10। ये कोड जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे सारी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। इस सेक्शन में सेल्फ स्टडी वाले में फ्री लाइव क्लासेस का एक और ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं, फ्री लाइव ट्रेंडिंग अपकमिंग जितनी भी क्लासेस हैं। ठीक है, अगर आप किसी कोर्स को बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 टाइम प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे रेफरल कोड मोहित सर 10 के साथ, 10% डिस्काउंट होगा। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपको सारे बेस्ट बैचेस और कोर्सेज आपके अकॉर्डिंग शो करने लग जाएगा। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कोई भी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वाली यहाँ से ले सकते हैं। सारी टेस्ट फ्री हैं, अपकमिंग, ऑनगोइंग, कंप्लीटेड, ये भी आपको इसी सेक्शन में टेस्ट पर क्लिक करने पर मिल जाएंगे। अगर देखिए आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो बेटा ये तो बहुत ही बढ़िया एक फीचर है, रेज अ हैंड। आप लाइव क्लास में जैसे ही रेज अ हैंड करते हैं एडुकेटर आपसे ऑडियो पर बात करते हैं, बिल्कुल लाइव ऑडियो पर आपसे बात करेंगे। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेरी कोई है तो वो पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल ऑडियो डाउट चलता है, वो भी लाइव सेशन में प्लस की क्लासेस में। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरे रेफरल कोड से, और आप अपने एडुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं अपने। आज का डाउट का फीचर है, चलती हुई क्लास में लाइव सेशन में आप अपने डाउट को यहाँ पर अटैच कर दीजिए। इमेज जैसे ही एडुकेटर के पास पहुंचेगी वो तुरंत आपको उसका लाइव सॉल्यूशन देंगे। आज का डाउट फीचर है 24/7, या डाउट्स एंड सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, आज का डाउट पे क्लिक करिए, अपना डाउट यहाँ पर अपलोड करने के बाद में सेंड करेंगे तो आपको व्यू सॉल्यूशन में जा करके ये पूरा इसका लाइव सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया फीचर है ये। अब आप कहेंगे सर कैसे हम प्लस या आइकॉनिक कैसे लें, तो बेटा आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये तो दिख रहा है प्लस और ये दिख रहा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशन और मिलते हैं। पर्सनल मेंटर बहुत ही जबरदस्त फीचर है, आपको पर्सनल एडुकेटर मिलेंगे आपके। ठीक है, मेरा रेफरल कोड यूज करना है मोहित सर 10, कोई भी ले लीजिए, 10% डिस्काउंट होगा। व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करके आप सारे प्लान देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, सारे प्लान्स। लेकिन मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरी है वो IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSC कैटेगरी है, तो सिर्फ आप इसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, NTSC फाउंडेशन में, इसी में प्लस पे पढ़ाता हूँ। बच्चों अनअकैडमी क्यों आपको लेना चाहिए, क्या पेड फीचर्स हैं, आप अपने घर से कंफर्ट जोन में पढ़ सकते हैं, सारे कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, पूरा कवरेज रहता है सिलेबस का, मेंटरशिप गाइडेंस मिलती है, PDF की फॉर्म में स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज। आप कितने भी बैचेस को ज्वाइन कीजिए, चाहे वो फाउंडेशन हो, कॉम्पिटिटिव हो, ओलंपियाड्स हो, JEE नीट फाउंडेशन हो, सारे बैचेस आपको बिल्कुल 1 सब्सक्रिप्शन से फ्री हो जाते हैं, एंटर आप किसी में भी कर सकते हैं। ये बच्चों एक बहुत बढ़िया इस समय चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जो भी स्टूडेंट 9th 10th में और आगे जाकर IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन के साथ, वो बेटा 2 साल का कॉम्बो ले लीजिए। इसमें क्या होगा, 2 साल तो आपको फाउंडेशन मिलेगा, और अभी से जैसे सपोज आप 9th में हैं तो अभी से आपको IIT JEE कैटेगरी का एक्सेस मिल जाएगा, तो आप IIT JEE कैटेगरी में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आपको 2 ईयर्स ही हो गए, और 2 ईयर्स 11th 12th वाले, टोटल 4 साल हो गए IIT के लिए। लेकिन ये 500 सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ पहले, तो अभी आइए अभी पाइए। एक्चुअल प्राइस तो ज्यादा है 75,500, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है 61,774 का।
जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस है। अगर आप 9th में है तो 9th-10th फाउंडेशन मिलेगा 2 साल का कॉम्बो लेने पर, और 2 साल आपको 11th-12th में नीट भी मिलेगा, और अभी से 9th से ही आप नीट की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो 9, 10th, 11th और 12th 4 साल आपको नीट की कैटेगरी के लिए मिल गए। ये भी सिर्फ पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। एक्चुअल प्राइस 75,500 है, लेकिन इस समय ऑफर पे चल रहा है 57,576 पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो बच्चों मैं आपका वेट करूंगा अपनी स्पेशल क्लासेस में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से लिंक से डायरेक्टली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड जरूर लगाना moisture10, ताकि फ्री क्लासेस हो जाएंगी। और बेटा जब भी आप में से कोई भी बच्चा प्लस का या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले, तो भी आपको मेरा ही रेफरल कोड डालना है moisture10, और यहाँ से प्लान चूज कर लीजिएगा। तो मैं आपका प्लस पे भी वेट करूंगा। सभी बच्चे जल्दी ज्वाइन करिए, मेरे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं 9th के भी और 10th के भी। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। इन द गिवन एपी, बेटा एक आपको एपी दी है, इफ पीएथ टर्म इज क्यू, उसमें आपसे कह रहा है उसका जो पीएथ टर्म है वो क्यू है। बच्चों nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, तो पीएथ टर्म को AP लिखेंगे, AP क्यू है। और बेटा क्यूअथ टर्म P है, मतलब AQP क्यूअथ टर्म। देन शो करना है कि nth टर्म जो होगा वो इतना होगा, an कितना होगा, P प्लस क्यू माइनस एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों an हम शो करेंगे, लेकिन पहले जो दो कंडीशंस दी हैं उनकी दो इक्वेशंस बना के उन्हें सॉल्व करेंगे। बेटा AP का फॉर्मूला A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 1। मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है, AP इज इक्वल टू क्यू दिया है ना, तो AP का फॉर्मूला लगा लिया। बेटा दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, AQ इज इक्वल टू P, यानी कि A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। ठीक है बेटा, क्यूअथ टर्म, क्यों भाई nth टर्म क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्यूअथ टर्म क्या होगा AQ, A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सही है, n की जगह q आ जाएगा। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस जब बन चुकी हैं तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। ठीक है, एलिमिनेशन से माइनस माइनस माइनस। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है बेटा। A से A कट गया, तो इसमें से अब ये पूरा माइनस होगा, मतलब P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी। सही है ना। और बेटा Q माइनस का P क्या बचेगा, Q माइनस का P। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। इसमें से मैंने ये माइनस किया, एलिमिनेशन का रूल पता ही है, अगर इसका साइन माइनस आ गया तो प्लस तो माना नहीं जाएगा। चलो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, D। तो बेटा मैंने यहाँ पर D कॉमन ले लिया, क्या बचा P माइनस 1 माइनस Q। लेकिन बेटा अब ये माइनस का 1 नहीं बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, और इज इक्वल टू में क्या चलेगा, Q माइनस P। प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, D कितना, D इंटू P माइनस Q और Q माइनस P। अब बच्चों मुझे आप एक बात बताइए, क्या P माइनस Q Q माइनस P से कट सकता है, नो। तो फिर आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगी कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर ये Q माइनस P है और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये P माइनस Q हो जाएगा। ये तो बेसिक सा रूल है, पता होना चाहिए मैथ्स का। P माइनस Q से अब कट जाएगा, तो D की वैल्यू अब आ जाएगी माइनस का 1, तो D आया है पहले। अब इस D की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, A निकाल लीजिए। A प्लस
p माइनस वन, कैसे a प्लस पी माइनस वन और d की जगह जो माइनस वन है यहाँ पे पुट कर दिया इज इक्वल टू क्यू। बेटा a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन, तो बेटा a आ गया p प्लस क्यू माइनस वन। कैसे, माइनस पी उधर जाके प्लस पी, q प्लस का है ये, वन उधर जाके माइनस वन, तो बच्चों a आ गया और d आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको बेटा nth टर्म निकालना है। अब आपको nth टर्म निकालना है जिसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे। कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज से पूछ सकते हैं। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बेटा a की जगह p प्लस क्यू माइनस वन, डी की जगह कितना माइनस वन, a की जगह तो ये रख दिया p प्लस क्यू माइनस वन, n माइनस वन एज इट इज और d की जगह माइनस वन, तो बेटा p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो गया ना, वन से वन कैंसिल, तो nth टर्म कितना आ गया p प्लस क्यू माइनस n, और देख लीजिए आपको यही लेके आना था p प्लस क्यू माइनस n, आ गया कि नहीं nth टर्म। तो स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, इजी क्वेश्चन है, बस वही एक ही कॉन्सेप्ट था। क्लियर।